बर्गर पिज्जा क्यों नहीं खाना चाहिए सर, बताएंगे। तो जो भी मतलब वो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वो जो बर्गर पिज्जा जितना फास्ट फूड मोमोज जो मैंने बताया अभी जो बाहर मार्केट से हम लोग खा रहे हैं फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल शराब के समकक्ष हो गया बेटे। मतलब गूगल अभी कर लो तो वो एक नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज है, उसमें वही लक्षण होते हैं जो शराब पीने के बाद। वो क्यों होता है कि जो भी ये फास्ट फूड है उसको हमारा शरीर उसको फैट में कन्वर्ट करता है और वो लीवर में जमा हो जाता है। लीवर में जमा होने के बाद उसको वो लीवर फेलियर हो जाती है। तो उससे बचने का उपाय अभी मॉडर्न एलोपैथी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, सच में दवाइयाँ नहीं है अभी। जो अच्छा ही चीज़ और मैंने फिर रिसर्च करी, हमारे हॉस्पिटल में कोई भी आदमी आता है, कोई प्रेगनेंट लेडी आती है, कोई भी आदमी किसी भी पथरी के दर्द से आता है, उसका वो डॉक्टर उस 3 महीने से हम वो सर्वे कर रहे हैं कि मतलब 90% लोगों में ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 1 फैटी लीवर। और ये आने वाला एपिडेमिक है, जैसे कोरोना हुआ था ऐसे ही। मतलब अगर तो अच्छा वर्ल्ड WHO क्या बोल रही है, आज के टाइम में हर 3 में से 1 आदमी को फैटी लीवर है। माने जो WHO मान रही है, जो हमारे जैसे देश जहाँ हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, रोटी अनाज गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, तो वो हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गेहूँ से हो रहा है, बट गेहूँ के जो और रिफाइन कर देते हैं ना, मैदा सूजी, उससे ज़्यादा होता है। और साथ में अच्छा एक हमारा देश पाम ऑयल को ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। पाम ऑयल जितना भी खाना बाहर बन रहा है, होटलों में बन रहा है, वो सारा पाम ऑयल में बन रहा है। अभी आप देखते हो ना, अभी देसी घी का भंडारा लग रहा है, वो देसी घी कहीं भी नहीं है। वो जो देसी घी का डब्बा आ रहा है वो भी देसी घी नहीं है। हमारे देश में जो खपत है, जो कंजप्शन है, वो हमारी प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा है। तो अब बैठ जाइए अंकल जी, चिंता क्यों कर रहे हैं आप, ये वैसे ही बैठेंगे सारे, बैठने आए हो। तो मतलब हमारा एक बचाव, देखो डॉक्टरी बीमार होने के बाद तो सब इलाज करते हैं, बट जो हमारी जो साइंस है, हमारी जो परंपरागत साइंस है ना हिंदुस्तान की, वो आयुर्वेद है। उसमें है कि डॉक्टर का सिद्धांत है कि भाई बीमार होने से बचाना भी एक डॉक्टरी है। तो जैसे हमारी संस्था एक मैच्योरिटी लेवल क्या होता है, जैसे अब हमारी संस्था के प्रत्येक सदस्य है, अभी अनिल जून जी बता रहे थे कि उन्होंने एक लाइब्रेरी शुरू करी है, 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अभी, वो इनका प्रयास है। तो हर आदमी अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ अलग कर रहा है क्लीन एंड ग्रीन। सर वो क्लीन एंड ग्रीन एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उसमें 50-60 विचारधाराएं समानांतर चल रही हैं और वो बेरोक-टोक चल रही हैं। तो जिस मेच्योरिटी में हम लोग आज खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि भाई ये बहुत अनूठा संगठन है। जो बात मैं प्रोपोगेट कर रहा हूँ, जो प्रदीप कर रहे हैं, जो कोई भी मान्य सदस्य कर रहे हैं, वो सब पूरे समाज में एक बहुत पॉजिटिव संदेश लेके जा रही है। तो हम इस प्रथा को बढ़ाएं आगे और इस बीमारी से बचें। वो जो लीवर एलोपैथी को मेडिसिन जिसकी है ही नहीं, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आदमी लीवर फेलियर से मरेगा, एक दिन ना एक दिन। और वो बहुत जल्दी हो रहा है। मतलब 25 साल का युवा अगर वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लीवर से है, तो वो डेफिनेटली 40-45 साल की उम्र तक आते आते उसको बीमारियां लगेंगी। फैटी लीवर कुछ % केसेस में लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये डाटा अब सब ट्रांसपेरेंट है, आप गूगल करके ढूंढ लोगे। तो हमारा कर्तव्य है कि अपने परिवार में खुद को तो बचाना ही है, अपने बच्चों को और पड़ोस वालों को बताना है कि भाई इससे बचें। ऐसे जैसे आज ये फंक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसे करें, इसको बढ़ावा दें, अपने परंपरागत खाने की तरफ बढ़ें, बीमार होने से बचेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का इस खूबसूरत एक मौका प्रदान करने के लिए सभी को।